सीज फायर के बाद अब भारत ने चाइना, तुर्की और अजरबैजान तीनों के ऊपर बड़े एक्शन शुरू कर दिए हैं। जानेंगे किस तरीके से चाइना के ऊपर एक्शन लिया है और तुर्की के ऊपर, तो वहीं अजरबैजान को बड़ा टेंशन दे दिया है भारत। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक बार फिर से चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में नाक घुसेड़ने की कोशिश की है, जिसका जवाब भारत ने दिया है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं और इस आर्टिकल में क्या है, भारत ना अब दुनिया को बता रहा है कि हमने ये ऑपरेशन कैसे कैसे किया, क्यों किया, वगैरह वगैरह एक सारांश दे रहा है। तो यहाँ पर भारत ने 70 देशों के डिफेंस अताशे को बुलाया है और इनके सामने अपनी बात रखी है। भारत ने यहाँ पर 2 देशों को इस मीटिंग में नहीं बुलाया है और वो देश कौन है? चाइना और तुर्की। अब आप समझ में आ रहा होगा कि भारत ने यहाँ एक संकेत दे दिया है कि तुम दोनों को मैं समझ चुका हूँ। दरअसल मैंने अपनी पिछली खबर में ये बात बताई थी आपको कि इस युद्ध से ना, ये समझ लीजिए भारत का एक पायलट प्रोजेक्ट था और इस पायलट प्रोजेक्ट में भारत को बहुत कुछ पता चला। एक तो बहुत पहले एक एकदम इनिशियल लेवल का समझ लीजिए प्रोजेक्ट था जो गलती से ब्रह्मोस फायर हो गया और वो पहुंच गया पाकिस्तान। और वहाँ पर भारत को एक चीज तो जरूर पता चला, भले ये गलती से हुआ, लेकिन ये पता चल गया कि चाइना के डिफेंस सिस्टम की औकात क्या है। वहीं अब इस प्रोजेक्ट के बाद अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो भारत के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब ये किस तरीके से, तो यहाँ पर भारत को पता चला है कि क्या क्या हो सकता है, कौन कौन देश किसके किसके साथ जा सकते हैं, कौन किसके खिलाफ जा सकता है। अब एक बड़ा उदाहरण देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से चाइना, तुर्की और कुछ हद तक कुछ वेस्टर्न मीडिया ने भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में खूब मदद करी। अब स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए।6人搭飞机都被打掉，一家都没回家，酒喝一全都被花。我在这个没出过就算家里大都是会的，什么都看不起你。金三三我上到处都在发，他们需要丢大牙，这次丢人丢大了。我在这回家真不关心他，就没他们懂管，没他们都没事情啊，他们不会灭的。इसकी धुन को सुनेंगे आप तो दिलेर मेहदी के गानों की तरह ये धुन है। और इसमें ये क्या कह रहे हैं कि हमने प्लेन खरीदा, 9 बिलियन का प्लेन खरीदा और सारे तबाह हो गए। अब ये जो वीडियो है ये भारत के प्लेन को उस वक्त कहा गया कि राफेल विमानों को मारकर गिरा दिया गया, कुछ ऐसे ही संदेश प्रसारित हो रहे थे। और इसमें ग्लोबल टाइम्स, तुर्की ये बिल्कुल बढ़ चढ़ कर इस तरीके से खबरों को फैला रहे थे। भारत के राफेल को मार गिराया गया, बहुत सारे विमान गिर गए। इसके अलावा भारत के ऑपरेशन सिंदूर को ग्लोबल टाइम्स तो एक तरफा कार्रवाई बताने की कोशिश कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि अब भारत ने क्या किया है, ग्लोबल टाइम्स के साथ साथ सिन्हुआ को भी ब्लॉक कर दिया है और ये चाइना के माउथ पीस कहलाते हैं। ग्लोबल टाइम्स, सिन्हुआ न्यूज के एक्स अकाउंट को फिलहाल के लिए बंद किया गया है। यहाँ ये देखने को मिला था कि इन्होंने S-400 सिस्टम को भी नष्ट करने की बात कही थी। चीन के साथ साथ तुर्की की मीडिया में भी लिखा जा रहा था कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत के S-400 सिस्टम को नष्ट कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत $1.5 बिलियन है। भारतीय सेना ने इन दावों का खंडन किया, लेकिन इन्होंने अपने न्यूज को अपडेट नहीं किया और भारतीय सेना के द्वारा जो बयान दिए जा रहे थे वो ये अपने देश में दिखा भी नहीं रहे थे। दुनिया भर में आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे? ये ऐसा करने के पीछे कारण था, ये अपने हथियारों को दिखलाना चाहते थे कि हमारे हथियार सुपर हैं। और इससे क्या हुआ, अचानक से शेयर मार्केट एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट का बहुत तेजी से बढ़ा, 40% तक ग्रोथ कर गई, क्योंकि इन्होंने वही खबरें चलाई जो ये चलाना चाहते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां खबरों का असर खूब पड़ता है। लोग डर से पैसे निकाल लेते हैं और लोग उम्मीद से पैसे लगा देते हैं। तो यहाँ एक डर का माहौल पैदा किया गया और एक उम्मीद पैदा किया गया कि चाइना के हथियार सबसे अच्छे होते हैं। ये उम्मीद हुई कि अब पाकिस्तान
पाकिस्तान चाइना से खूब हथियार खरीदेगा और शेयर मार्केट इनका अप चला गया कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन पीएम मोदी जब आदमपुर पहुंचे, यहाँ पर S-400 भी दिखा और धीरे धीरे सच को आप बहुत ज्यादा समय तक दबा कर रख नहीं सकते हैं। सच निकल कर बाहर आने लगा। तो स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब शेयर मार्केट में चाइना के डिफेंस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। 9% तक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कभी 40% तक बढ़ गया था। यूरेशियन टाइम्स की भी इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें ये बातें कही जा रही है। तो चाइना और तुर्की का TRT वर्ल्ड ये भी खूब पाकिस्तान की तरफ से बोल रहा था। भारतीयों को अपने देश के अंदर ये दिखलाने की कोशिश कर रहा था कि ये मुसलमान के दुश्मन है और ये सही नहीं है, जबकि तुर्की और भारत के बीच में दोस्ताना संबंध रहे हैं। अब ऐसे में भारत ने क्या किया है, TRT को भी बैन कर दिया है, साथ ही साथ चाइना की ये 2 मुखपत्रों को भी बैन कर दिया है। भारत की तरफ से ये पहली बार इस तरीके का एक्शन हो रहा है। लेकिन इस युद्ध में भारत ने एक चीज जरूर सीखा, इंफॉर्मेशन वॉर बहुत खास है और ये सिर्फ बाहर वालों के लिए ही नहीं, अंदर वालों के लिए भी है। इसलिए सरकार को अगली बार बहुत सजग रहना होगा और सिर्फ अगली बार ही नहीं, हमेशा के लिए सजग रहना होगा। अब चाइना ने एक और एक्शन लिया है जिसकी वजह से भारत और चिढ़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने फिर से नाम बदले हैं। नया नया नामकरण करना चाइना की आदत बन गई है। हालांकि भारत ने ये रिजेक्ट किया है और ये दिखला रहा है कि चाइना के अंदर न बौखलाहट बहुत है। शायद चाइना चाहता था ये युद्ध लंबा चले, लेकिन हुआ नहीं। सीन यहीं पर खत्म हो गई कहानी फिलहाल के लिए, या फिर रुक या फिर कुछ दिनों के लिए अल्प विराम लग गया। पर चाइना के मंसूबे यहाँ पूरे जरूर नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर की छटपटाहट देखने को मिल रही है। अब ये तो रही बात चाइना की। तुर्की की अजरबैजान के लिए कौन सी खास तैयारी हो रही है इस युद्ध में? एक चीज तो साफ दिखी, वो कि आकाश डिफेंस सिस्टम S-400 ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आकाश डिफेंस सिस्टम को लेकर अजरबैजान के जानी दुश्मन आर्मेनिया के साथ एक डील हुई है और भारत जुलाई में इसकी दूसरी यूनिट देने जा रहा है। 15 यूनिट खरीदने का फैसला किया है। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम। पिछली बार जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई हुई थी तो ड्रोनों ने बहुत अच्छा कमाल दिखाया था। शायद तुर्की यही सोचकर कथित तौर पर 6 प्लेन में इसने ड्रोन और हथियार भेजे थे। तुर्की के ड्रोनों का इस्तेमाल भी खूब किया पाकिस्तान ने। लेकिन अब जाकर देखने को मिल रहा है कि आकाश डिफेंस सिस्टम और भी कई हथियारों ने इन पूरे खेल को बिगाड़ दिया। आकाश ने पाकिस्तान की मिसाइलों को तबाह कर दिया। आकाश डिफेंस सिस्टम के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि ये 2000 किलोमीटर तक के एरिया को सुरक्षित कर सकता है, निगरानी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आकाश डिफेंस सिस्टम अगर ये खरीद लेता है तो आर्मेनिया का वायु क्षेत्र काफी हद तक सिक्योर हो जाएगा ऐसे मिसाइलों और ड्रोनों से, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सही होगा। वैसे बाइकट के साथ साथ अब भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या एक्शन ये जरूरी था या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।